मैं जरा नुसरत जावेद साहब आपके पास आऊंगा। देयर वॉज एन इम्प्रेशन सर पिछला पूरा हफ्ता, एंड मुझसे आप बहुत ज़्यादा जानते हैं कि नहीं बड़ा काम ठीक हो गया है, तो चीज़ें स्टिच अप हो गई हैं। इमरान खान साहब दे विल बी अराउंड और वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को रिकंसोलिडेट करेंगे और अब खुद को रीपोजिशन करेंगे। बट आज आप इमरान खान साहब को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, ये अगेन एक सियासी स्ट्रैटेजी है कि भाई और पावर टॉक्स टू पावर, जो एक ज़माने में मरीम नवाज शरीफ साहबा फरमाती थी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं इतनी पावरफुल पोजीशन पे चला जाऊं कि मैं मजबूर कर दूं आज की हुकूमत को कि भाई आप तो ये फैसला ले ही नहीं सकते नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, एंड ही वांट्स टू मेक इट कंट्रोवर्शियल। व्हाट्स योर सेंस सर आज की इस तकरीर के बाद? मुनीर साहब, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं सर कि हम लोगों को मान लेना चाहिए बतौर जर्नलिस्ट कि हम लोगों के तमाम टॉक शोज़ का एजेंडा इमरान खान साहब तय करते हैं, और उसकी वजह से हम ये भूल चुके हैं कि मेरे 4 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त बेघर हैं, बर्बाद हैं, उनको हर किस खबर। आप मुझे बताएं जी, आज आप आर्मी चीफ का तयन करवा लें, इनके हाथ से करवा दें, इनकी पसंद से करवा दें, इनसे लिस्ट करवा दें, आप अगले महीने जो है गंदम बो सकेंगे? दुरुस्त बात। खुदा के लिए क्या बातें हम कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं जी आपके जवाब की तरफ सर। ये इतना बड़ा मसला है कि ये इमरान खान साहब हमारी सियासत का सूरज बन चुके हैं। वो करते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे आता है, और हम जो नाम नेहाद खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया के नुमाइंदे कहते हैं, हम उस रौ में बैठकर उनके तय किए हुए एजेंडे पे अपना पूरा दिन जो है वो नजर कर देते हैं। अब आइए अगले सवाल की तरफ सर। जहाँ तक तो बात यह है कि मेरा नाम खलील खान नहीं है, लिहाजा मैं फाख्ता नहीं उड़ाता। कुछ लोगों के पास चिड़िया वगैरह ऐसी हैं, उन्हें ऐसा सिधाया हुआ है कि वो इंसानों की ज़ुबान भी समझ लेती हैं, वो जाती हैं और वापस आके कुछ कहानी बता भी देती हैं। अब उसके बाद से बात चलें जी, हो सकता है वो सच्ची झूठी होगी। मैं तो बखुदा F8 में रहता हूँ, मुझे अपने इलाके के SHO का नाम भी पता नहीं है, तो भाई ये तो इलाका ही बहुत बड़ा है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद एक फजा बनती है कि एक साहब फरमाते हैं कि जी मेरा इंटरव्यू था इमरान खान साहब के साथ 1-on-1 रिकॉर्ड पे, मेरे बहुत सीनियर साथी लोगों के जहन साज जिनके पास अंदर की खबर उनके पास भी होती है, वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब के साथ 1-on-1 इंटरव्यू से रोक दिया गया। उसके ऐन हफ्ते बाद उनका एक तवील तुलानी इंटरव्यू आता है, और इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मैं चोर और लुटेरे को तो नया आर्मी चीफ लगाने नहीं दूंगा। तो दरमियानी राह क्या है कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होते, नया मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं आ जाता, जो कि यकीनन वो होंगे, तो उस वक्त तक जो है मौजूदा आर्मी चीफ के ही इनकी तैनाती बढ़ा दी जाए, एक्सटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर। अब मैं सवाल ये करूंगा कि वो जो दस्तखत करने हैं एक्सटेंड करने के, मुअख्खर करने के, वो यही चोर लुटेरा और मनी लॉन्ड्रर करेगा ना जिसका नाम शहबाज शरीफ है, या कोई और करेगा बकौल इनका? ये नहीं। चलें ये भी छोड़ दें, उससे पहले आ जाएं। 2019 में मेरी हुकूमत तो नहीं थी, चोर लुटेरों की हुकूमत तो नहीं थी, बैरूनी साजिश से बनी हुकूमत तो नहीं थी, वो हुकूमत इमरान खान साहब की थी, इनके लगाए हुए। चूंकि ये तो डिक्टेशन लेने के आदि नहीं है किसी के। एक वजीर कानून हुआ करते थे, नाम था उनका फरोग नसीम। एक बहुत बड़े हमारे फन्ने खान जो है जज होते थे, जो मेरे और आप पे है उस कौम पर की लानत भेजते हुए फैसले लिखते थे। उन्होंने एक टाइम पे हम फेंका पार्लियामान की तरफ, क्या फैसला करे कि तोसी क्या है। वो 3 साल की तोसी 12 मिनट में हुई। क्या उस वक्त इन चोरों लुटेरों के अंगूठे नहीं लगे थे? बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ की रजा के बगैर वो ये कर सकते थे? उस वक्त इमरान साहब के लिए ये हजम करना मुमकिन था। अब मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा तू आप क्या कर रहे हैं खुदा के वास्ते? आपका मतलब ये है कि ये भिगोड़ा जो है, ये जो 6 आदमी होंगे, आप मुझे बताएं समरी कब मूव हुई है जी? एक समरी मूव होती है भैया, एक प्रोसेस होता है यार कि भाई साहब इनमें से किसी एक को वजीर आज़म साहब सुने, वो मुझे बताए कब हुई है कि जिसको लेकर मियाँ साहब गए शहबाज साहब और कहा कि भाई जान दे जो एक टिक कर दो। दूसरी बात ये कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मखलूत हुकूमत है। अगर खाली मियाँ साहब के साथ की रजा से होगा तो आसिफ जरदारी साहब
मौलाना फजलुर रहमान साहब कहेंगे जी असि हम खान लैंड थे बैठे हैं, हम क्या शामिलवा जाएं? So for God's sake भाई कुछ सेंस की बात करें। मतलब it's not as simple as they put it, as he puts it rather. It's not as simple as it. बिल्कुल ठीक। अच्छा बट सर एक बात, ये इमरान खान साहब ने आज मतलब ठीक है वो उनकी गुफ्तगू तो चले या उनकी तकरीर तो ऐसे ही होती है, अगेन एट द एंड ऑफ द डे ठीक है वो इस वक्त सबसे बड़ी ऑपोजिशन है, बल्कि है ही ऑपोजिशन अगर देखा जाए वही है, और फिर वो जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं आज की इस मखलूत हुकूमत को। इमरान खान साहब ने आज कहा, अब ये गद्दार गद्दार गद्दार, ये गद्दार कौन है? इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं ज़रा सुनिए। तो मैं आज पूछता हूँ हर उस गद्दार से कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये जुल्म किया है, ये कौम भी आपको माफ नहीं करेगी और अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। जो गरीब की तकलीफ है आज, जो आज महंगाई में हमारी आवाम पिस रही है। अच्छा ये गद्दार की बात मैं नुसरत जावेद साहब, ये एक होता है ना कि ठीक है कोई चीज़ एक ख़ास लेवल तक जाती है फिर ठीक है, लेकिन कई किसी जगह कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट आ गया, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में देयर इज दिस ग्रोइंग परसेप्शन कि ही कैन से एनीथिंग एंड ही कैन गेट अवे विद इट, नोबडी कैन डू एनीथिंग, बिकॉज वो कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मेरे पे उन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया, शहबाज गिल साहब के साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, बड़ी ज्यादती हुई, वो इट्स कंडेमनेबल, लेकिन देयर इज कोई ऐसा नर्व रेकिंग काम इमरान खान साहब के हवाले से नहीं हुआ, जबकि जो उनकी अपोजिशन और आज की हुकूमत है वो कहती है हमारी तो, वो पंजाबी में कहते हैं ना फटियाँ पांदितियाँ सी सारे ने, और हमारे तो कितार लगा के सारों ने अंदर भेज दिया था, ये कर दिया वो कर दिया, हमें डिस्क्वालीफाई करा दिया, हमारी सियासत ख़त्म कर दी, सब कुछ कर दिया, बट इमरान खान स्टिल एंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस। आप क्या कहते हैं? वो तो जी जाहिर है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि वो ये समझते हैं कि वो इस वक्त अवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं, वो यकीनन इस वक्त अपनी मकबूलियत की इंतहा पे हैं, इस पर गलत बात नहीं है। बिल्कुल। दूसरा सोशल मीडिया, तीसरा ये कि यूथ बल्ज, वो समझते हैं कि उसकी बिना के ऊपर, और वो कई बार कह चुके हैं कि जिस तरफ वो इशारे करके जिन्हें ताने माने दे रहे हैं, वो ये फरमाते हैं कि उनके जलसों में सबसे ज़्यादा जो पुरजोश शिरकत है वो उनके घरों से हो रही है, तो इसीलिए वो फिर वो घर में ही गए तो चकवाल में। मैंने तो ज़िंदगी में जितने XYZ वगैरह ने कभी मुझे बाई या बुली करने की कोशिश की, तो मेरी बदकिस्मती से ताल्लुक़ उनका चकवाल से ही था। तो अब ये चकवाल वाले खुद सोचेंगे कि यार हम ये कैसे लोग पैदा करते हैं, तो वो शायद उनको लगा लेंगे तड़ी। भाई उनके गांव की बात है, भाई मुझे उन इलाकों से, मैं उस इलाके में जाते हुए डरता हूँ। वैसे मैं चकवाल जाता हूँ, दोस्तों से रेवड़िया मेरियन लेकर आ जाता हूँ, बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, लेकिन भैया इससे ज़्यादा जाने की हिम्मत नहीं है। वैसे बाय द वे इनकी सबसे बड़ी बैसाखी भी इसी शहर से आई थी, जहाँ के वासियों को ये कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ जब तुम्हें अब कहे। उस वक्त जब फ़ोन जाते थे तो उनमें भी अक्सर इसी शहर के लोगों के XYZ। बिल्कुल।